इंसान कोशिश करता है कि वो किसी अच्छे काम में, किसी खैराती काम में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डाले। तो ऐसे ही एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपना एक ज़ाती फ़ंड कायम किया हुआ है। यानी वो खुद से एक फ़ंड बनाया हुआ है, वो खुद ही उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी जो भी उन्होंने एक शेयर रखा हुआ है अपनी इनकम से, वो उसमें डालते रहते हैं। फिर उस फ़ंड से वो मुख्तलिफ जो खैराती काम हैं, स्पेशली एजुकेशन के अंदर, बच्चों की एजुकेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो वो पिछले दिनों हम बैठे थे तो हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या उन्होंने हमसे शेयर किया। वो कहते हैं कि एक स्कूल में 2 बच्चों की जो मंथली फ़ी है और उनकी जो बुक्स हैं और बैग, वो मैं लेके देता हूँ, और वो मुझे पता है या उस स्कूल को पता है या जिस फैमिली के वो बच्चे हैं उनको पता है। तो वो कहते हैं कि मैं वो दे रहा था, ये जब लास्ट ईयर में कोई कोविड आया हमारे मुल्क में, तो उसमें आपको पता है काफ़ी लोगों की डेथ हुई। वो कहते हैं कि जब ये स्कूल दोबारा रीओपन हुए तो मुझे उसी स्कूल से एक टीचर की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि सर, हमें पता है कि आप बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास एक बच्चा है जो कि बहुत मेहनती भी है और बड़ा अच्छा है स्टडी के अंदर भी। उनके वालिद साहब की इस कोविड के अंदर डेथ हो गई है, तो अब उसकी फैमिली जो है वो फ़ी नहीं पे कर सकती, तो मजबूरन हमें इस बच्चे को ड्रॉप करना पड़ेगा और ये ज़ाहिर है किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी कोई सपोर्ट करना चाहें फ़ी के अंदर, तो ये बच्चा यहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले सकता है। तो खैर कहते हैं जी, मैंने उनसे डिटेल कुछ ली और मैंने कहा कि ठीक है, आप किसी भी अपने ऑफिस के लड़के को मेरे ऑफिस भेज के वहाँ से आप वो जितनी भी अमाउंट आपकी मंथली फ़ी की होती है वो चेक मंगवा लें। तो वो कहते हैं जी, कोई हफ्ता 10 दिन गुजर गए, मैं भी मसरूफ़ था। तो एक दिन मेरे जहन में आया कि कोई वो चेक कलेक्शन के लिए कोई बंदा, मैंने अपने ऑफिस से भी पूछा, उन्होंने कहा जी कोई चेक के लिए स्कूल से नहीं आया और ना हमने को दिया है। तो कहते हैं मुझे ज़रा इसकी हुई फ़िक्र कि शायद या तो उनका कहीं और से अरेंजमेंट हो गया है या उन्होंने किसी भी वजह से दोबारा शायद मुझे कहना मुनासिब नहीं समझा। तो वो कहते हैं कि मैंने वही नंबर सर्च आउट किया और उस नंबर पे कॉल बैक की। तो मैंने उन टीचर से पूछा कि जी वो बच्चे की फ़ी के लिए आपकी कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उस टीचर ने कहा कि हाँ जी, वो हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं था कोई ऑफिस का स्टाफ जिसको हम भेज सकते, लेकिन मैं आज कल में वो ज़रूर मंगवा लूँगी। तो बच्चा हमारे पास स्टडी कर रहा है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आज गुजरना है इधर से ही, तो मैं आपके स्कूल में ख़ुद ही पकड़ा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप क्यों इतनी तकलीफ़ करेंगे, हम भेज देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इधर से ही गुजरना है तो चलें, मैं दे जाता हूँ स्कूल। तो उन्होंने कहा जी मैं फिर आपको बाहर रिसीव करने आ जाऊँगी। तो मैंने कहा जी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये तो एक नेकी का काम है, तो मैं ख़ुद ही आपको आके डिपॉज़िट करवा देता हूँ वो। खैर वो कहते हैं जी, मैं गया स्कूल पहुंचा, तो जैसे आजकल आपको पता है कि स्कूलों के गेट्स लगाए हुए हैं, बंद होते हैं सिक्योरिटी की वजह से, बाहर कोई काफ़ी हर्डल्स भी रखी होती हैं। तो वो कहते हैं जी, जब मैं गया तो गार्ड्स को मैंने कहा कि जी मैं, उसने पहले तो मुझे पूछा जी आप कौन हैं। कहते जी मैंने अपना तारुफ़ करवाया, फिर उनको बताया कि जी वो मैम से मिलना है जो ज़ाहिर प्रिंसिपल थी उस स्कूल की। तो खैर उन्होंने मुझे वहाँ गेट से, एक छोटा जो बाहर मेन गेट था उससे आगे भेज दिया, और अब उससे आगे एक एंट्रेंस का दूसरा गेट था, वहाँ पे फिर एक गार्ड खड़े थे। उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी क्या काम है, क्यों मिलना है। तो मैंने बताया जी वो मैम को पता है, आप उनको कॉल करके कंफर्म कर लें। तो कहते हैं इसी इसना में उन्होंने कॉल किया, आगे नंबर बिजी था, तो मुझे 2-3 मिनट जो था बाहर वहाँ मैं खड़ा रहा। तो वो 2-3 मिनट जो था, मुझे मेरे अंदर एक बड़ी अजीब तरह की फीलिंग आई, यानी ईगो का अना के आई कि यार मैं, मतलब एक तो यहाँ पे आया हूँ इनके कॉल के ऊपर, और अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैम को चाहिए था कि वो पहले गार्ड को या उनको बताना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ, अगर मैं इस नाम का बंदा आए तो फौरी से भेज दें। तो ये इसने अच्छा नहीं किया। वो एक अलग बात है, कहते हैं कि जब मैं वो मैम से मिला तो उसने बड़े अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया, चाय शाय पूछी, तो मैं वापस आ गया। अब बात एक्चुअली हो रही थी कि वो कहते हैं कि जी अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार
आप बहुत ही शरीफ नफ्स आदमी हैं, आप में गुस्सा नहीं है, अना नहीं है। तो कहते हैं मुझे उस दिन से ये एहसास होता है कि यार इस हद तक मैं खुद को भी समझता हूँ और लोग भी ये समझते हैं, लेकिन वो जो 3 मिनट हैं उस टाइम पे जो मेरा एक टेस्ट था उसी ने मुझे बता दिया कि अभी आप फेल हो, अभी तो अना है। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये बेसिकली वाक़या शेयर करने का भी आपसे मकसद ये है कि हम मतलब कहते हैं कि हम में ईगो नहीं होनी चाहिए, अनापरस्ती जो है ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ये फ्री की परेशानी में इजाफ़ा करती है। लेकिन हकीकत क्या है, कभी हम अपने ऊपर ये टेस्टर लगाते हैं कि यार वाकई मुझ में अना नहीं है। तो उनका ये इंस्टांस सुन के हमें भी फील हुआ कि यार ये बात तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त है इस शेयरिंग की, कि नॉर्मल रूटीन के अंदर हम अपने आप को शायद समझते हैं कि मुझ में अना नहीं है, फलां बंदे में अना नहीं है, लेकिन जब टेस्टर लगता है ना तो फिर पता चलता है अना है कि नहीं है। तो अब वो आदमी जो खुद को मतलब इतना शरीफ नफ्स भी समझता है, और दूसरे लोग वो शायद ना भी कहें, दूसरे लोग ये कहते हैं और हम कहते हैं कि यार इससे ज़्यादा शरीफ आदमी नहीं है, इस बंदे को तो कभी हमने गुस्से में नहीं देखा, इस बंदे में तो ना हो ही नहीं सकती। लेकिन उनकी अपनी ज़ुबानी जब ये हमने ये वाक़या सुना तो हमें एहसास हुआ, पहली बात तो यह कि इसका क्रेडिट भी उनको ही जाता है कि वो अपनी इस बात को, ये चीज़ को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और इस चीज़ का एहसास भी उनको हुआ कि ये मुझे इस तरह की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उनका बताने का मकसद क्या था कि अब भी मंजिल जो है वो दूर है। ज़िंदगी में जब हम बात करते हैं ना कि हमारे अंदर कोई अकड़ या इस तरह की फीलिंग, ये मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। किसी में को बहुत ज़्यादा होती है तो वो इज़हार और तरीके से करता है, किसी में ज़रा कम होती है तो वो और तरीके से करता है। कुछ लोग उसका इज़हार नहीं करते लेकिन दिल के अंदर या अपने ज़हन के अंदर बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। तो असल चीज़ है ये अनापरस्ती, ये ईगो, इसका जो डांस है ये हमारे अंदर चलता रहता है। लेकिन जितना हम कोशिश करें इससे बाहर निकलने की, उतनी ही लाइफ आपकी ईजी होती जाती है।